ईपीएफ पर टैक्स लगने लगा है। इससे पीपीएफ इन्वेस्टर्स को भी चिंता हो रही है। उनको डर है कि कहीं पीपीएफ का इंटरेस्ट भी तो नहीं टैक्सेबल हो गया है और क्या पता आगे चलकर पीपीएफ पर भी टैक्स लागू हो जाए। वैसे दोस्तों, अभी पीपीएफ को कई तरह के टैक्स डिडक्शन और एग्जाम्पशन मिलते हैं। ईपीएफ को भी ऐसे ही टैक्स बेनिफिट मिलते थे, लेकिन ईपीएफ में सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएफ में टैक्स लगने की गुंजाइश कितनी है और अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने से कितने तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। तो दोस्तों, सबसे पहले वो खबर जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बजट 2021 में सरकार ने ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट को टैक्सेबल बना दिया है। दोस्तों, गौर कीजिएगा कि ईपीएफ के इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा, पीपीएफ पर नहीं। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में फ़र्क है। ईपीएफ सिर्फ कर्मचारियों के लिए है और पीपीएफ सबके लिए खुला है। यहाँ इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ईपीएफ पर टैक्स के नियम से आपके ऊपर कितना असर होगा और उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर हमारा एक दूसरा वीडियो आप ऊपर आई बटन पर टैप करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बजट में सरकार ने पीपीएफ पर किसी तरह के टैक्स लगाने की बात नहीं कही है और मेरी समझ में पीपीएफ पर टैक्स लगाने की गुंजाइश भी नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अभी बजट में ईपीएफ पर टैक्स का जो नियम है उसके हिसाब से टैक्स तभी लगेगा जब साल भर में ईपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कि पीपीएफ में एक साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हैं, यानी 2.5 लाख को क्रॉस करने का तो सवाल ही नहीं है। तो साफ दिख रहा है कि ईपीएफ की तरह पीपीएफ पर भी टैक्स लगने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों को चिंता है कि पीपीएफ में जो पैसे पहले से जमा हैं उसके इंटरेस्ट पर कहीं टैक्स तो नहीं लग जाएगा। क्या पता जब मैच्योरिटी पर हम पीपीएफ का पैसा निकालें उस समय इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाए। देखिए दोस्तों, आपकी चिंता तो सही है। आजकल जिस तरह से सरकार टैक्स लेने के नए नए तरीके खोज रही है उसमें कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम लोग फिलहाल ऐसी बात के लिए चिंता ना करें जिसकी अभी दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से पीपीएफ में आपको जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। सरकार ने उसे टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। और मैच्योरिटी अमाउंट ही नहीं, अगर आप मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट बंद करते हैं तो आपको जो भी पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे आप पीपीएफ का पैसा 5 साल बाद ही निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको पीपीएफ के पहले टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया। अभी 2 बड़े टैक्स बेनिफिट और बाकी हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं तो जो हर साल इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन वही पीपीएफ में हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। सरकार ने इसे भी टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। वैसे दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं आता है बल्कि आपके खाते में जमा हो जाता है। मैच्योरिटी पर पूरा इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। अब बात आती है तीसरे टैक्स बेनिफिट की। ये तब मिलता है जब आप इसमें पैसे जमा करते हैं। सरकार ने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा दिया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में ऐसे कई इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें पैसे लगाने पर आपको टैक्स छूट मिल जाती है। मतलब आप जितना पैसा पीपीएफ में जमा करेंगे उतना पैसा आपकी कुल टैक्सेबल इनकम से घट जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम घटेगी तो फिर टैक्स भी कम हो जाएगा। दोस्तों, पीपीएफ से टैक्स बचता है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर आप बैंक में एफडी कराने की जगह पीपीएफ में पैसे जमा करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और टैक्स सेविंग भी होगी। आपको कुल कितना फ़ायदा होगा इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रमेश और सुरेश 2 दोस्त हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए है, यानी वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। रमेश ने अपने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए, वहीं सुरेश ने 1 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए।
पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की वजह से सुरेश को टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा और उसकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपए घटकर 11 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन सुरेश की टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए ही रहेगी और उसी पर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह 12 लाख रुपए पर रमेश का टैक्स 1,79,400 रुपये हुआ, जबकि सुरेश का टैक्स 1,48,200 रुपये होगा। इस तरह पीपीएफ में इन्वेस्ट करने भर से सुरेश को 31,200 रुपये का फ़ायदा होगा, लेकिन वहीं फिक्स डिपॉजिट से रमेश को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि दोनों को अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना मिलेगा। स्टेट बैंक फिक्स डिपॉजिट में इस वक्त अधिकतम 5.4% का रेट मिल रहा है और उस हिसाब से रमेश को 1 लाख जमा करने पर साल भर में 5,510 रुपये का ब्याज मिलेगा। सुरेश ने पीपीएफ में पैसा जमा किया है और वहाँ ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ उसे 7.1% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए पर उसे 7,100 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब 1 साल बाद रमेश को ये जो 5,510 रुपये की इंटरेस्ट इनकम हुई है उस पर टैक्स भी देना होगा। उसकी टैक्स स्लैब 30% का है, यानी इस कमाई पर उसे 1,719 रुपये का टैक्स देना होगा। इस टैक्स की वजह से उसको असली मुनाफा केवल 3,791 रुपये का हुआ। वहीं सुरेश को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा और उसे साल के आखिर में कुल 38,300 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा फ़र्क है। सुरेश को पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की वजह से 10 गुना का फ़ायदा हुआ। इस कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि एफडी में पैसा जमा करने की वजह से रमेश को असल में केवल 3.79% का रिटर्न मिला है, जबकि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की वजह से सुरेश को 38.3% का रिटर्न मिला है। वैसे दोस्तों ये इतना बड़ा अंतर सिर्फ पहले साल के लिए है, अगले साल से ये अंतर कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पीपीएफ में इतना जो फ़ायदा हो रहा है वो टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की लिमिट केवल 1.5 लाख रुपए की है, इसलिए हाई इनकम वाले लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस स्कीम से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसमें आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना होगा। हमें तो केवल आपके लाइक से ही बहुत खुशी होती है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आगे भी ऐसे ही काम की बातें होती रहेंगी।